ये कहानी है एक ऐसे पुजारी की जो दिखावे के पीछे अपनी सच्चाई छुपाए था। एक ऐसा इंसान जिसे गांव वाले नेक समझते थे, लेकिन उसके कमरे की 4 दीवारों के अंदर छुपी थी एक डरावनी हकीकत। मध्यपुर गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था। उसी मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा था जहां मंदिर के पुजारी राजेश कुमार रहता था। राजेश की उम्र लगभग 60 साल थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातें इतनी मिठास भरी थीं कि लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचते चले आते। गांव वाले उसे एक ज्ञानी और नेक पुजारी मानते थे। वह महिलाओं को आशीर्वाद देता और कहता, ये लो, तुम्हारे दुख और तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। राजेश पुजारी महिलाओं की भावनाओं के साथ खेलता, उनकी कमजोरियों को समझकर उनकी इज्जत दांव पर लगा देता था। वह इतना चालाक था कि कोई उस पर शक नहीं कर पाता था। इसी गांव में सोनिया रहती थी। वह खूबसूरत और समझदार लड़की थी जिसकी आंखों में मासूमियत और दिल में हिम्मत थी। सोनिया के पिता किसान थे और वह रोज खेतों में मेहनत करती थी। सोनिया का दिल आदित्य के लिए धड़कता था, जो गांव में दूध का काम करता था। आदित्य की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां वह ताजा दूध बेचता था। उसकी सादगी और मेहनत ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। सोनिया और आदित्य की मोहब्बत छुप छुप कर फल रही थी। वे अक्सर खेतों के किनारे, कभी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते थे। लेकिन सोनिया के पिता रामनाथ इस रिश्ते के खिलाफ थे। वह चाहते थे कि सोनिया की शादी किसी अमीर परिवार में हो, ताकि उनका परिवार गरीबी से बाहर निकल सके। एक दिन सोनिया की मां गीता ने उससे कहा, बेटी, तुम मंदिर के पुजारी राजेश के पास जाओ। उसके पास जादुई आशीर्वाद है। अगर तुम उसे अपने दुख बताओगी तो वह तुम्हारे लिए आदित्य से शादी का रास्ता निकाल देगा। सोनिया को यह बात अजीब लगी। उसे पुजारी राजेश पर भरोसा नहीं था। गांव में बातें थीं कि उसकी मंशा साफ नहीं है। कुछ औरतें उसके पास गई थीं और लौटकर उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी। कोई खुलकर बात नहीं करता था। फिर भी मां की बात माननी पड़ी। एक बारिश वाले दिन सोनिया ने लाल साड़ी पहनी और मंदिर की तरफ चली। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मंदिर के पुजारी राजेश कुमार अपने कमरे में बैठे थे। उन्होंने सोनिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। उसकी आवाज में मिठास थी। सोनिया ने डरी डरी अपनी कहानी सुनाई कि वह आदित्य से प्यार करती है, लेकिन उसके पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं। राजेश ने सिर हिलाया और कहा, यह तो बहुत छोटी बात है। मेरा दिया हुआ आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह लो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसने सोनिया को एक छोटा थैला दिया और कहा, यह आशीर्वाद तुम्हारे दुख दर्द दूर करेगा, लेकिन एक खास रात को अकेले पूजा करनी होगी। किसी को मत बताना। सोनिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पुजारी की मंशा पर शक हुआ। उसने पूछा, क्या यह पूजा दिन में नहीं हो सकती? राजेश हंसते हुए बोला, बेटी, जादू रात को ही होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भले के लिए हूं। सोनिया घर वापस आई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने आदित्य को सब कुछ बता दिया। आदित्य गुस्से में बोला, सोनिया, ये पुजारी अच्छा आदमी नहीं है। गांव में उसके बारे में गलत बातें होती हैं। तुम उसके पास वापस मत जाना। लेकिन सोनिया ने कहा, अगर हम उसे बेनकाब नहीं करेंगे तो वह औरतों को अपने जाल में फंसाता रहेगा। हमें कोई योजना बनानी होगी। सोनिया और आदित्य ने मिलकर एक योजना बनाई। रात को सोनिया फिर से पुजारी के पास जाने वाली थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। आदित्य, गांव के पंच विकास और उनका दोस्त राहुल भी छुपकर सोनिया की सुरक्षा के लिए मौजूद थे। रात को सोनिया ने अपनी मां से छुपकर मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए। बारिश अभी भी हो रही थी और उसका दुपट्टा भीग चुका था। मंदिर के पुजारी राजेश कुमार अपने कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था। उसने सोनिया को देखकर कहा, आओ सोनिया, आज तुम्हारे प्यार का सपना पूरा होगा। उसने पूजा शुरू की और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे दुख और परेशानियां दूर होंगी। लेकिन उसकी नजरें सोनिया पर टिकी थी, जैसे वह उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ना चाहता हो। सोनिया ने जोर से चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? तभी आदित्य, विकास और राहुल कमरे में दाखिल हुए। राजेश घबरा गया, भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सोनिया ने सबके सामने उसकी असली सच्चाई बताई कि वह आशीर्वाद के बहाने महिलाओं को धोखा देता था। गांव वालों ने राजेश कुमार को सजा दी गई और उसे मधियापुर गांव से बाहर निकाल दिया गया। सोनिया की हिम्मत और बहादुरी की कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। सोनिया के पिता रामनाथ ने भी आदित्य से उसकी शादी की इजाजत दे दी। 1 साल बाद सोनिया और आदित्य की शादी हुई। शादी के दिन आदित्य ने सोनिया के हाथ में चांदी का कंगन पहनाया, जो प्यार का बंधन था, किसी पंडित की चालाकी नहीं। सोनिया ने घर संभाला और गांव की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाने लगी। आदित्य, जो दूध का काम करता था, अपनी दुकान को बढ़ाने लगा और हर सुबह साइकिल पर दूध लेकर गांव के घरों तक पहुंचता।
दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन गहराती गई, लेकिन राजेश कुमार की कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसके दिल में बदले की आग अब भी जल रही थी। वह गांव छोड़ गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह सोनिया और मधियापुर से जरूर बदला लेगा। 2 साल बीत गए। मधियापुर में एक अजीब अफवाह फैल गई। एक नया साधु, हरचरण बाबा, गांव के पास एक छोटे से आश्रम में आकर रहने लगा। उसकी उम्र 60-65 साल के करीब थी, लेकिन चेहरा आकर्षक था। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता कि उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। गांव की महिलाएं उसकी ओर खींची चली जाती। जब सोनिया ने यह सब सुना तो उसे फौरन शक हुआ। उसने आदित्य से कहा, यह हरचरण बाबा आम आदमी नहीं लगता। मुझे शक है कि यह राजेश कुमार की नई चाल है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, सोनिया, अब तो हर साधु पर शक करने लगी है। खैर, हम इसकी सच्चाई जरूर पता करेंगे। सोनिया ने अपनी दोस्त प्रीति को साथ लिया, जो गांव की होशियार और निडर लड़की थी। प्रीति आश्रम गई। सादे कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर चिंता का भाव था। उसने हरचरण बाबा से कहा, बाबा जी, मेरी शादी की बात चल रही थी, लेकिन लड़के वालों ने मना कर दिया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हरचरण बाबा ने प्रसाद दिया और कहा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन एक खास पूजा है जो रात को अकेले करनी होगी। प्रीति ने हामी भर दी और आकर सोनिया को सारी बात बता दी। अब सोनिया का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह वही राजेश कुमार है। नाम और भेष बदला है, पर चालाकी वही पुरानी है। सोनिया ने आदित्य, प्रीति और गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए और पुलिस को सौंपा जाए। सोनिया ने भी वेश बदला, पुरानी साड़ी पहनी और चेहरा दुपट्टे से ढक लिया ताकि पहचान में न आए। वह आश्रम पहुंची और बोली, बाबा जी, मेरी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। कृपया मेरी मदद कीजिए। हरचरण बाबा ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो राजेश कुमार की होती थी। उसने प्रसाद दिया और कहा, बस तुम रात को अकेले आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया समझ गई कि यही पुरानी साजिश है। उसने वादा किया कि वह रात को आएगी, लेकिन इस बार पूरा मधियापुर उसके साथ था। उसने पंच, विकास, आदित्य के दोस्त राहुल और अपने पिता रामनाथ को सब कुछ बता दिया। रात आई। हरचरण बाबा आश्रम में सोनिया का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सोनिया पहुंची, उसने अपना दुपट्टा हटा दिया। हरचरण चौंक गया। उसने तुरंत पहचान लिया और चिल्लाया, तुम वही लड़की हो जिसने मुझे गांव से निकलवाया था। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजेश कुमार, या कहो हरचरण बाबा, अब तुम्हारी चालाकियां नहीं चलेंगी। उसी पल आदित्य, विकास, राहुल और गांव वाले अंदर आ गए। हरचरण ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सोनिया ने सबके सामने कहा, यही राजेश कुमार है जो औरतों को धोखा देने लौटा है। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार सबूत इतने पक्के थे कि राजेश कुमार को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। सोनिया की बहादुरी की कहानी एक बार फिर मधियापुर में गूंज उठी। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे नई रोशनी ने जन्म लिया हो। प्रीति ने सोनिया से कहा, तुम कोई आम लड़की नहीं हो सोनिया, तुम हम सबके लिए उम्मीद की एक रोशनी हो। सोनिया और आदित्य की प्रेम कहानी अब एक मजबूत नींव पर खड़ी हो चुकी थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आदित्य ने सोनिया को घर के अंदर बुलाया। उसके हाथ में एक सुंदर चांदी का कंगन था। उसने कोमल स्वर में कहा, सोनिया, यह मेरी मोहब्बत का एक वादा है। तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं संवारी, बल्कि पूरे गांव को एक धोखेबाज से बचा लिया। सोनिया की आंखें भर आईं। उसने वो कंगन पहना और आदित्य के सीने से लग गई। बारिश की उन बूंदों के बीच दोनों ने साथ निभाने का वादा किया। अब सोनिया और आदित्य की शादी को 4 साल बीत चुके थे। उनके 3 बच्चे थे। 5 साल का बेटा कबीर, 3 साल की बेटी अनाया और 1 साल की छोटी बेटी जोया। सोनिया घर संभालती और गांव की औरतों को कढ़ाई और सिलाई सिखाती थी। आदित्य की दूध की दुकान अब पूरे गांव की सबसे सफल दुकान बन चुकी थी। अचानक गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। एक अजनबी व्यक्ति आया जो खुद को संत ध्यानानंद कहता था। वह गांव से कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। उसकी लंबी दाढ़ी, तेज चेहरा और बातों में अजीब सी खिंचाव था। वह महिलाओं को प्रसाद देता और कहता कि उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। गांव की महिलाएं उसकी तरफ खींचती चली गईं। जब सोनिया को इसके बारे में पता चला तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसने आदित्य से कहा, यह ध्यानानंद कोई नया चेहरा नहीं लगता। मुझे पूरा यकीन है कि यह राजेश कुमार की नई चाल है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनिया, तुम्हें तो हर नया संत संदिग्ध लगता है। खैर, हम इसकी तह तक जाएंगे। सोनिया ने अपनी चाची कमला को साथ लिया। कमला गांव की समझदार और निडर महिला थी। उसने एक दुखी महिला का रूप लिया और संत ध्यानानंद के पास पहुंची। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में क्लेश है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ध्यानानंद ने उसे प्रसाद दिया और बोला, आपकी सारी समस्याएं जल्द खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक विशेष पूजा रात को अकेले करनी होगी।
बूढ़ा ने सिर हिलाया और जाकर सब कुछ सोनिया को बता दिया। अब सोनिया का शक यकीन में बदल चुका था। उसने कहा, यह राजेश कुमार की तीसरी चाल है। हर बार नया रूप लेकर वो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। सोनिया ने गांव के युवाओं को अपने भाई विकास और आदित्य के दोस्त राहुल को साथ मिलाया। फिर वह खुद ध्यानानंद से मिलने गई और बोली, महाराज, आपका प्रसाद गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। क्या आप मेरी चाची की पूजा कर सकते हैं? ध्यानानंद ने सोनिया को देखकर थोड़ी घबराहट दिखाई, मगर खुद को संभालते हुए बोला, हाँ बेटी, अवश्य। सोनिया ने कहा, लेकिन पूजा सबके सामने दिन में होगी। ध्यानानंद ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। सोनिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया। दिन के उजाले में जब पूजा शुरू हुई, ध्यानानंद मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार सोनिया की तरफ जा रही थी। अचानक सोनिया ने ऊंची आवाज में कहा, ध्यानानंद या फिर राजेश कुमार, तुम्हारी ये तीसरी चाल भी नाकाम हो गई। सोनिया ने उसकी नकली दाढ़ी खींच ली, जो तुरंत उतर गई और नीचे से राजेश कुमार का असली चेहरा सामने आ गया। गांव वाले गुस्से से उबल पड़े और उसे चारों तरफ से घेर लिया। राजेश कुमार ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने कड़े शब्दों में कहा, तुमने हमारे गांव की औरतों की आस्था और इज्जत से खेला। अब तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम दोबारा यहां लौटने की हिम्मत भी नहीं करोगे। राजेश कुमार को पुलिस के हवाले कर दिया गया और अदालत ने उसे कड़ी सजा दी। सोनिया की हिम्मत और बहादुरी की मिसाल पूरे इलाके में फैल गई। अब गांव की औरतें किसी झूठे आश्वासन में नहीं आती। उन्होंने सोनिया से यह सीख ली थी कि अपनी इज्जत और मन की रक्षा खुद करनी होती है। सोनिया और आदित्य की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आदित्य ने सोनिया को पास बुलाया और एक चांदी का कंगन देते हुए कहा, सोनिया, तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव को बचाया। ये मेरी मोहब्बत का एक वादा है। सोनिया की आंखें नम हो गईं, वह आदित्य से लिपट गई और दोनों ने बारिश में साथ जीने मरने का वादा दोहराया। सोनिया की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव की औरतें जान चुकी थीं कि कोई झूठा संत या प्रसाद उनकी किस्मत नहीं बदल सकता। असली ताकत उनके हौसले और समझदारी में होती है। और सोनिया आदित्य के साथ अपने सच्चे प्यार की दुनिया में खुश थी, जहां न कोई झूठा वादा था, न धोखा, बस सच्चे दिल का रिश्ता था। सच्चाई और हिम्मत की रोशनी कभी बुझती नहीं। सोनिया की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी इज्जत और हक के लिए लड़ना ही असली ताकत है। याद रखिए, झूठे चेहरे जल्दी बेनकाब हो जाते हैं और दिल की हिम्मत कभी नहीं मरती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद।